नमस्कार देवी और सज्जनों, क्या बोले थे? बुढ़ा हो गया हूं मैं, मुझे क्यों करना चाहिए पैंचोद, मेरा करियर खत्म हो गया, मुझे मूवी नहीं करनी चाहिए पैंचोद। देखे ना, अश्वत्थामा का रोल कर रहा हूँ पैंचोद, पूरा यूट्यूब का ट्रेंडिंग सेक्शन हिला के रखता पैंचोद, पूरा हाइप बना दिया पैंचोद, हिला डाला ना। सॉरी ये दूसरे मूवी का डायलॉग है। तो हेलो गाइस, क्या हाल है आप सभी का? आज हम लोग बात करने वाले हैं कल्कि का एक ग्लिम्स आया है जिसमें हमें अमिताभ बच्चन एज अश्वत्थामा इंट्रोड्यूस हुए हैं और ये बहुत ही ज्यादा डोप है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले, मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम उसी ग्लिम्स को लाइन बाय लाइन, लेंथ बाय लेंथ भाई पूरा ब्रेक डाउन करेंगे। लिटरली बताऊं, मैंने जिस तरीके से सर्च करके, मैंने जिस तरीके से रिसर्च करके इसके बारे में पता लगाया ना, तुमको बहुत ज्यादा मजा आएगा। इतनी सारी चीजें इसमें बताई गई हैं जो कि बोलने वाली नहीं थी, दिखाने वाली नहीं थी, लेकिन अपने पीछे बहुत सारी चीजें छोड़ के गया जिसको मैं तुम लोगों को आज एक्सप्लेन करूंगा। और होप करता हूं यार तुम लोग इस वीडियो के बाद कमेंट में जरूर लिख के जाओ कि भाई क्या इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई थी। तो चलो कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि मौसम नहीं बिगड़ने वाला है, क्योंकि शाहरुख खान नहीं हूं मैं। लेट्स गो। तो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, इस पोर्ट्री में मैंने सब कुछ लिख लिया है जो भी मुझे इस वीडियो में बताना है, क्योंकि मैंने सारी की सारी ग्लिम्स से रिलेटेड डिटेल, सारी की सारी थ्योरीज मैंने इस पोर्टली में लिख ली है। तो सबसे पहले जब ये भाई हमारा ग्लिम्स स्टार्ट होता है तो हमें दिखता है कि हमारे जो अश्वत्थामा होते हैं वो शिव जी की पूजा करते हुए दिखाए जाते हैं। अब देखो, इसकी भी एक थोड़ा सा मैं तुम्हें नॉलेज का थोड़ा सा डिप करने वाला हूँ, थोड़ा सा तुम्हारे पर छींटे मारना चाहता हूँ यहाँ पर नॉलेज का। वो ये है कि तुम लोगों को अगर पता होगा, अगर हिस्ट्री के बारे में अच्छा नॉलेज तुम लोग रखते होगे, अपने माइथोलॉजी के बारे में, तो जो हमारे अश्वत्थामा थे वो द्रोणाचार्य के पुत्र थे। और द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा को प्राप्त करने के लिए, मतलब पैदा करने के लिए, उन्हें लिटरली शिव जी का बहुत ज्यादा तपस्या करनी पड़ी थी, जाप करना पड़ा था। तो शिव जी की कृपा से ही अश्वत्थामा जो है वो बॉर्न हुए थे। और ऐसा बोला जाता है कि जो अश्वत्थामा है ना, वो शिव जी के ही अवतार है, या शिव जी के ही अवतार उन्हें बोला जाता है। और इसीलिए वो शिव जी की यहाँ पर पूजा कर रहे थे। और यहीं पे जब हम लोग ध्यान से अश्वत्थामा को देखते हैं तो हमें उसके सर पे एक मणि नहीं देखने को मिलती है, उसका शेप देखने को मिलता है। एंड देखने में यही लगता है कि कोई इसके पहले उनके सर पे मणि थी जो कि निकल गई है, ऐसा वहां पर देखने को मिलता है। तो ये जो मणि थी इसका भी एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस है, जो कि अभी इस ग्लिम्स में मैं आगे बात करूंगा इस मणि के बारे में। लेकिन अभी मैं तुम लोगों को बता देता हूं कि हाँ, अश्वत्थामा के यहाँ पे सर पे मणि थी जिसका नाम था सायरून रत्न। बचपन से ही जब अश्वत्थामा पैदा हुए थे तब से उनके यहाँ पर थी, ठीक है, जब से वो पैदा हुए थे तब से उनके यहाँ पर थी। भगवान शिव जी की कृपा से उनको ये सायरून रत्न मिला था। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी इतना जान लो कि ये सायरून रत्न इस वाले सीन में इनके पास नहीं है, वो हट गया फोरहेड से। क्यों, आगे हम बात करेंगे। फिर उसके आगे हमें देखने को मिलता है कि एक बच्चा होता है, ठीक है, एक बच्चा होता है जो वहां पर आता है, जो अपना नाम बताता है कि राया। अब देखो, राया का मतलब क्या होता है। अब ये बच्चा इंट्रोड्यूस करता है अश्वत्थामा को एज ए राया नाम प्रोड्यूस करके। एंड राया के बारे में मैं थोड़ा सा रिसर्च किया तो ये एक लड़की का नाम होता है जिसका मतलब होता है दोस्त। अब ये पता नहीं ये लड़की है या लड़का है, लड़का ही है भाई, देखने से तो यही लग रहा है, बट एज ए मैंने जब सर्च किया तो पता चल रहा है इज अ गर्ल्स नेम विच मीन्स टू अ फ्रेंड। अब आगे हमें खतरनाक वाली सीन देखने को मिलती है जहां पर हमें अमिताभ बच्चन का थोड़ा सा एडल्ट वर्जन देखने को मिलता है। एडल्ट मतलब थोड़ा सा यंगर वर्जन देखने को मिलता है। सीधा बोलूं तो अश्वत्थामा के सर पे वो सायरून रत्न मणि देखने को मिलती है। और ध्यान से देखोगे तो पीछे कोई चलता हुआ दिखाई देता है, तो मे बी ये सीन हो सकता है। अब देखो, यहाँ पर मैं तुम्हारे पर थोड़ा सा नॉलेज की बारिश करने वाला हूँ, थोड़ा सा छिड़कूंगा नॉलेज तो सुन लो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे। अब जैसे कि मैं थोड़ा सा बैक साइड जाता हूँ कि कैसे सायरून रत्न जो है वो अश्वत्थामा के सर से गायब हुआ। तो इसका भी एक सिग्निफिकेंस है। अगर तुम लोग महाभारत फॉलो करते होगे तो तुम लोगों को पता होगा कि अश्वत्थामा ने महाभारत में बहुत खतरनाक वाली चीटिंग की थी। यस, बहुत खतरनाक वाली चीटिंग की थी। एंड इसी चीटिंग की वजह से भगवान श्री कृष्ण ने उनको श्राप दे दिया था। अब वो चीटिंग क्या थी मैं तुम्हें जल्दी से शॉर्ट में बता देता हूँ, लॉन्ग में मैं फिर कभी और बात करूंगा। शॉर्ट में यही थी कि उन्होंने भाई सारे के सारे युद्ध के नियम तोड़ दिए थे। किसी ऐसे पर्सन से लड़ाई करना जो खुद को प्रोटेक्ट ना कर पाए, और किसी को भी रात में सोते हुए इंसान को मार देना, और एक ऐसी स्त्री पे हमला कर देना, ब्रह्मास्त्र का यूज कर देना, और तो और सबसे इंपॉर्टेंट पांडवों के 5 पुत्रों को मार डाला बिना किसी रूल और रेगुलेशन के। इसी चीटिंग की वजह से अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने ना श्राप दे दिया, और इसी श्राप के कारण उनका ये जो मणि था वो छीन लिया गया। अब देखो, श्राप के कारण मणि छीनी नहीं गई, अश्वत्थामा ने खुद दी थी। क्यों दी थी, कैसी दी थी, इसकी भी एक लॉन्ग स्टोरी है। मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, यस मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर तुम लोग कमेंट करोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही ज्यादा। तुम लोग कमेंट जरूर करना। हिस्ट्री ऑफ मणि मैं जरूर बनाऊंगा, हिस्ट्री ऑफ सायरून रत्न मैं जरूर बनाऊंगा। बस अभी के लिए इतना जानो कि भगवान श्री कृष्ण के श्राप से जो है ना, वो मणि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के समय में ही अश्वत्थामा से छीन ली थी, मतलब ले ली थी। उसके बाद से अश्वत्थामा के सर पे मणि नहीं थी। तो ये वाली सीन ना मे भी महाभारत वाली सीन देखने को मिल
सकती है, या फिर युद्ध वाली सीन देखने को मिलती है, या फिर उसी जस्ट बाद के समय में देखने को मिलती है, या उसी युग का ये सीन हमें देखने को मिलता है। अब ये कलयुग चल रहा होता है जहां पर अमिताभ बच्चन के सर पे यानी अश्वत्थामा के सर पे वो मणि नहीं होती है। उसके थोड़ी सीन बढ़ती है तो हमें वो लौंडा जो है, वो लड़का जो है, वो मल्टीपल लैंग्वेज बोलता हुआ दिखता है। पहले तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ ऐसे करके कई सारे लैंग्वेज बोलता है। एंड वो फिर बोलता है अमिताभ बच्चन से या फिर अश्वत्थामा से कि मैं आपको कैसे समझाऊं, मैं आपको कैसे बताऊं। और इसी रीजन की वजह से वो मल्टीपल लैंग्वेज बोलता है। इसलिए बोलता है कि उसे लगता है कि हो सकता है इतने सारे लैंग्वेज बोलने से कोई तो लैंग्वेज ये इंसान समझ जाए, कोई तो इंसान ये बुढ़ा जो भी बैठा हुआ है वो समझ जाए, इसलिए वो मल्टीपल लैंग्वेज बोलता है। और यहाँ पर देखा जाए तो इस मूवी में ना 2 ट्रिक खेली गई है। पहली ट्रिक, इस मूवी में ये लड़का लैंग्वेज इसलिए बोल रहा है क्योंकि अमिताभ बच्चन को समझ में आए, मतलब अश्वत्थामा को समझ में आए। और दूसरा, यहाँ पर रिलीजियन का सपोर्ट किया गया, हर रिलीजियस लैंग्वेज का सपोर्ट करने के लिए किया गया। जैसे तुम लोग अगर हॉलीवुड मूवी देखोगे तो तुम लोगों को देखने को मिलेगा कि एक बार में ना कई मल्टीपल लैंग्वेज बोली जाती है। और जब मल्टीपल लैंग्वेज का थोड़ा आधा मिनट का या 1 मिनट का कोई मल्टीपल लैंग्वेज बोल रहा है, जैसे अमेरिकन मूवी में उसमें कोई बंदा चाइनीज बोलने लग गया तो नीचे सबटाइटल आता है। बिल्कुल जस्ट लाइक दैट उसी सिग्निफिकेंस को यहाँ पर भी डाला गया है और अपने भाई इंडिया के हर लैंग्वेज को सपोर्ट किया गया है, रिस्पेक्ट की गई है। और ये चीज मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा। अब आगे सीन बढ़ती है तो यहाँ पर लौंडा एक बात बोलता है, बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलता है। वो लौंडा बोलता है अश्वत्थामा से कि आपकी फाइटिंग स्किल बहुत ही ज्यादा तगड़ी है, मतलब आप भयंकर लड़ते हो। और इसका मतलब ये है, उसके बोलने का मतलब यही तुम्हें समझ में आएगा, मुझे भी यही समझ में आया कि इस लौंडे से जस्ट पहले अश्वत्थामा लड़े हैं। समझ गया, इस लौंडे के सामने वो लड़ाई किया है। अब वो किससे लड़ाई की है, कैसे लड़ाई की है, बस इतना जानो कि वो लड़े हैं। मतलब इस टाइम में भी जब वो शिव जी की पूजा कर रहे थे उससे पहले भी उन्होंने लड़ाई की है। मतलब गुंडे उनके ऊपर अटैक कर रहे थे। सीधा मतलब कहने का मतलब कि कल्कि मतलब जो इस मूवी का विलन होने वाला है, सॉरी कल्कि नहीं, कली, यस कली एंड कल्कि जो वो प्रभास होंगे, जो इस मूवी के हीरो होंगे, जो कली जो कि डेरिफाइंग, जो कि वही असुर होने वाला है मेन, जो कि मेन ही गुंडा होने वाला, विलन होने वाला इस मूवी का। उसके बारे में भी मैं तुमको बताऊंगा। इसका भी बहुत ही लंबी चौड़ी स्टोरी है। कमेंट बस करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी लेके आऊंगा, ठीक। आफ्टर दैट द बॉय सेड दैट कि द राइडर शूट यू, RAIDER, द राइडर शूट यू, मतलब राइडर ने आपको गोली मार दी। अब राइडर का मतलब क्या है? राइडर मतलब होता है कि जो भी आक्रमण करने वाले होते हैं, इसका हिंदी मतलब होता है आक्रमण करने वाले। तो सीधे कहने का मतलब ये है कि इसके पहले अश्वत्थामा जब लड़ाई कर रहे थे इस लड़के के सामने, तो उसमें से कोई आक्रमण करने वाले ने अश्वत्थामा को यहाँ पर पेट के पास गोली मार दी थी। एंड उस गोली का उन्हें कोई असर नहीं हुआ। एंड इसी असर के ना नाते वो लड़का फिर से पूछता है कि आप हो कौन, मतलब क्या आप भगवान हो? और भगवान बोल के वो लड़का इनके सामने हाथ जोड़ता है। सो दैट्स मीन कि गोली का असर अश्वत्थामा को नहीं होता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे फिर से मैं नॉलेज का बरसात करना चाहता हूँ तुम्हारे ऊपर कि अश्वत्थामा है कौन। तो अश्वत्थामा के बारे में मैंने तुमको बता दिया, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अश्वत्थामा की जो सर पे मणि थी ना, इसका एक सिग्निफिकेंस है। उसके अलावा भी अश्वत्थामा जो है वो चिरंजीवी है। चिरंजीवी मतलब ये कि वो जिंदा रहने वाले, वो मरने वाले नहीं है। एंड ऑफ कलयुग, एंड ऑफ कलयुग, अभी ये कलयुग चल रहा है। अब देखो ये जो कलयुग चल रहा है, इसके कलयुग के अंत तक जाते जाते अश्वत्थामा जिंदा रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा एज ए कल्कि, तो कल्कि वही अवतार होगा एज ए प्रभास उसमें है। वो अश्वत्थामा एंड बाकी 8 टोटल अश्वत्थामा को मिला के 8 चिरंजीवी हैं। 8 चिरंजीवी भगवान श्री कृष्ण यानी कल्कि की हेल्प करेंगे कली से लड़ने के लिए। अब 8 चिरंजीवी कौन कौन है मैं तुम लोगों को बताता हूँ। महाबली, वेद व्यास, नहीं, ऐसे नहीं, टोटल है हमारे 8 चिरंजीवी। 8 चिरंजीवी मतलब क्या है कि 8 चिरंजीवी बचने का मतलब ये है कि ये 8 लोग हैं जो कि हमारे एंड ऑफ कलयुग तक जिंदा रहेंगे, मतलब लास्ट के कलयुग तक जिंदा रहेंगे और हमारे कल्कि की हेल्प करेंगे। किसकी हेल्प करेंगे? कल्कि की हेल्प करेंगे। ये 8 के 8 चिरंजीवी। अब 8 के 8 चिरंजीवी कौन कौन है मैं तुम लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले हमारे महाबली, दूसरा है हमारे अश्वत्थामा जो कि इस पूरे के पूरे देखने में मिल रहे हैं। फिर है हमारे वेद व्यास के बारे में बताऊंगा। फिर है विभीषण, बस रावण जी के भाई। फिर है कृपाचार्य एंड फिर है परशुराम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में तुम लोग जानते होंगे, इनके बारे में ये हमें रामायण में देखने को मिले थे। आफ्टर दैट हमें फिर देखने को मिलते हैं मार्कंडे एंड सबसे इंपॉर्टेंट हनुमान। जी हाँ, हनुमान भी एक चिरंजीवी हैं। एंड भाई मैं कंफ्यूज हूं, लेकिन मैं 100% यकीन से बोल सकता हूं कि हनुमान भी भाई इस मूवी में देखने को मिलेंगे, क्योंकि बिना हनुमान के यार ये हो ही नहीं सकता, ये पूरे का पूरा कलयुग चल ही नहीं सकता, मतलब इसकी लड़ाई खत्म हो ही नहीं सकती। हनुमान इज अ मेन कैरेक्टर। अगर इन लोगों ने अश्वत्थामा को इंट्रोड्यूस किया है तो उन्हें यार हनुमान को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। और इन्हीं 8 लोगों को बोला जाता है अष्ट चिरंजीवी। क्या बोला जाता है? अष्ट चिरंजीवी। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई ये कलयुग कब से स्टार्ट हुआ है और कब तक चलेगा। तो यहाँ पर देखो, कलयुग जो है वो स्टार्ट हुआ था 5125 साल पहले।
5125 साल पहले ये स्टार्ट हो चुका था, मतलब 5125 साल ये खत्म कर चुका है, 5125 साल खत्म हो चुका है। एंड अभी कितना बचा है, अभी बची है 4,26,875 साल। अभी 4,26,875 साल तक लड़ाई चलेगी, मतलब अभी कलयुग इतना बचा हुआ है, अभी इतना चलेगा। तो पूरा का पूरा भाई इसकी कहानी है कि कैसे कैसे चिरंजीवी थे, कलयुग कितना चल रहा है। और तुम्हें पता होगा कि कल्कि जो है वो भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। भगवान श्री कृष्ण नहीं बोलना चाहिए मुझे भगवान विष्णु बोलना चाहिए, विष्णु का अवतार है। एंड कली जो है KALI, कली इज अ डीमन, कली ही इसका पूरा विलन है। एंड कल्कि इज अ गॉड। ठीक है, समझ में आ गया ना? ओके, समझा देना बढ़िया से। देखे ना भाई, ऐसे समझाया जाता है, ऐसे समझाई जाती है स्टोरी। फिर उसके बाद जब ये ग्लिम्स आगे बढ़ता है तो लिटरली अब अश्वत्थामा यानी अमिताभ बच्चन बोलना स्टार्ट करते हैं और उनका लास्ट टाइम आ चुका है, लास्ट समय आ चुका है, जहां पर वो ये बोल के सिग्निफाई करते हैं कि अब उनकी जिंदगी की लास्ट लड़ाई आ चुकी है, जहां पर वो लड़ाई करेंगे। तो मे भी ये लड़ाई वही कल्कि वाली है, मैंने तुमको पहले ही बताया कि वो कल्कि वाली मतलब कली से लड़ाई करेंगे, भगवान कल्कि की हेल्प करेंगे और उसके बाद उन्हें मुक्ति मिलेगी। अभी कलयुग, अभी इसीलिए वो चिरंजीवी है क्योंकि पूरा का पूरा ये जो कलयुग है ना, वो पूरे के पूरे कलयुग में जिंदा रहेंगे। आफ्टर दैट जब लड़ाई खत्म हो जाएगी तो उन्हें शायद मुक्ति मिल जाए, बाकी 8 चिरंजीवी को भी मुक्ति हो जाए। तभी वो ये बोलते हैं कि उनका लास्ट समय आ चुका है, उनका टाइम आ चुका है पूरा का पूरा वॉर करने का एंड कल्कि की हेल्प करने का। वो जो लड़का होता है वो यहाँ पर अश्वत्थामा से पूछता है कि आप है कौन, और इसी चीज को इंट्रोड्यूस करते हुए अश्वत्थामा अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि वो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा है। एंड यहाँ पर एक चीज देखने को मिलती है जिसके बारे में भाई अभी यूट्यूब पे करंटली बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है कि यहाँ पर वो एक पत्थर उठाते हैं, छोटा ही सीन है और कई लोग बोल रहे हैं जो पत्थर है इसी में अश्वत्थामा का वो मणि है। ठीक है, वो मणि है अश्वत्थामा की जो सर में लगाई जाती है, ये वही मणि है। तो देखो इसका भी सिग्निफिकेंस मैंने बहुत रिसर्च किया एंड मुझे जहां तक ये चीजें पता चली कि यस ये मणि ही है, अश्वत्थामा के सर की मणि ही है। लेकिन ये अश्वत्थामा के पास आई कैसे? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के श्राप से ये तो छीन ली गई थी भगवान श्री कृष्ण से ना। तो देखो इसकी भी छोटी सी मैं नॉलेज की बौछार करना चाहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने जब श्राप दिया था तो ये मणि उनसे छीन ली गई थी और ये मणि फिर गई थी युधिष्ठिर के पास। युधिष्ठिर के पास क्यों गई थी उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा। युधिष्ठिर के पास गई थी और अर्जुन, युधिष्ठिर, भगवान श्री कृष्ण ये लोग सभी लोग मर नहीं गए, मतलब भगवान श्री कृष्ण चले गए, बाकी सब लोग मर गए। एंड आफ्टर वो युग खत्म हो गया, कलयुग स्टार्ट हो गया। एंड आफ्टर दैट अश्वत्थामा उस मणि को ढूंढना स्टार्ट किए क्योंकि उन्हें ये चीज पता थी कि एक टाइम ऐसा आएगा जब इस मणि की जरूरत पड़ेगी, भगवान श्री कृष्ण यानी कल्कि की उन्हें हेल्प करनी है। तो उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की, बहुत ज्यादा परिश्रम किया, बहुत इधर उधर भटके एंड इस मणि को ढूंढने के लिए वो इधर तपस्या किए, उधर तपस्या किए। एंड जब बहुत घोर तपस्या किए, जब बहुत घोर ध्यान लगाए, तब उन्हें तपस्या में जाके ये पता चला कि ये मणि जो है वो इस जगह पे रखी हुई है। एंड फिर वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके उस जगह पे पहुंचते हैं, उन्हें वहां पे वो मणि मिलती है और वो उसको लेते हैं और उसको ले करके आफ्टर दैट जो कि अब हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा कि वो इस मणि को अब यूज करते हैं एज अ हेल्प ऑफ कल्कि। ये तो देखो ये एक थ्योरी है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये एक थ्योरी है। दूसरे लोग का ये मानना है कि वो मणि बस अश्वत्थामा को मिल गई थी, अपने आप ही मिल गई थी जब वो कली से लड़ाई करने जा रहे थे, मतलब कल्कि भगवान का सपोर्ट करने के लिए जा रहे थे, तभी उन्हें ये मणि मिल गई थी उस समय। तो खैर इसके वेरियस थ्योरी है, लेकिन मुझे फर्स्ट वाली थ्योरी थोड़ा ज्यादा सिग्निफिकेंस मतलब थोड़ा ज्यादा सेंस बनाती है पहली वाली थ्योरी। खैर उसके बाद हमें लेजेंडरी सीन देखने को मिलता है जहाँ पर लिटरली अमिताभ बच्चन एज अश्वत्थामा वो मणि पहन करके जब निकलते हैं तो भाई बहुत ही ज्यादा सेक्सी लगता है। एंड लिटरली मैं तुम लोगों को बता दूं कि भाई बहुत ही मजे आने वाले हैं क्योंकि इस 1 मिनट के ग्लिम्स ने, 1.5 मिनट के ग्लिम्स ने जो भाई थ्योरी बनाई है ना मेरे दिमाग में, जो बड़ी बड़ी थ्योरी, बड़ी बड़ी चीजें अपने पीछे छोड़ के गई है ना, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ बनाने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगली वीडियो इस मणि के ऊपर बनाई जाए कि ये मणि का सिग्निफिकेंस क्या है, ये आई कहाँ से, ये गई कहाँ पे, इसका काम क्या है, ये करती क्या है, ये क्यों सर पे लगाई जाती है। तो इस पे वीडियो मैं बनाने के लिए सोच रहा हूँ। तुम लोग कमेंट में जरूर बताना अगर तुम्हें वीडियो चाहिए। ये वीडियो तुम्हें कैसे लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी या नहीं लगी, जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।